बाबा जी प्रणाम। संतोख सिंह ऑस्ट्रिया से। बाबा जी मैं सिख हूँ और हमारे धर्म में अरदास का बड़ा महत्व है। आप रहस्य उद्घाटन कमाल का करते हैं। कृपया करके अरदास का गहरा रहस्य उद्घाटन करने का कष्ट करें। अरदास का अर्थ है कि परमात्मा से कहना कि तू जो कर रहा है वह ठीक नहीं कर रहा। तुम ऐसा कर जैसा हम कह रहे हैं। अरदास का ये अर्थ है कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। तू जैसे हम कहते हैं वैसा कर। अरदास सदा अहंकार करता है। फिर वो अल्फाज बड़े विनम्र प्रयोग करता है। प्रार्थना, आर्त भाव से की गई प्रार्थना। जब अहंकार सर्कमस्टेंसिकली जो होता है उसे स्वीकार नहीं कर पाता तो उस शिकायत का नाम अरदास है। अरदास का मतलब तुमने गहरे पूछा पुत्र। अरदास का मतलब है कि मैं जैसा कहूं वैसा कर। तूने कैंसर कर दिया, मैं कहता हूं तू उसे कैंसर से मुक्त कर दे। यह एक प्रकार का विनम्र आदेश है। यह कुनीन है जिसके ऊपर तुमने शुगर कोट कर दिया है। मैं चाहता हूं अमीर बनना, तूने कर दिया गरीब, तो तू मुझे अमीर कर दे। भक्त तथा कथित भगवान को अंगुलियों पर नचाना चाहता है। तुम भक्ति का नकाब ओढ़कर इस प्रकार की अरदास करते हो और तुम कहते हो कि मैं सिख हूं। संतोख सिंह, जिस सिक्खी की बात बाबा नानक तो कहते हैं तेरा पाना मीठा लगा, तुम कहते हो इनडायरेक्टली तेरा पाना कड़वा लगा। मीठा नहीं लगता मुझे। तुम उससे जवाब मांगते हो ऐसा क्यों कर रहा है। तू इसे ऐसे मत कर, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इसे ऐसा कर जैसा मैं कहता हूं। तू इसे बीमार मत रख, तू इसे सुस्त कर दे। मैं जो कहता हूं और मैं तेरा भक्त हूं। भक्ति के नाम पर यह कृपाण लेकर तुम परमात्मा का गला काटने को उद्यत हो जाते हो। इससे तुम कहते हो सिक्खी। तुम्हारी अरदासें मात्र
उसको दिए गए हुक्म है। जबकि बाबा ने तो बिल्कुल इससे उल्टी बात कही थी। बाबा कहते हैं कि हुक्म, उसके हुक्म में चलो। तुम उसको कहते हो कि तुम हमारे हुक्म में चलो। बाबा ने कहा हुक्म अंदर सबको, यह सारा संसार उसके हुक्म में चल रहा है। बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म से बाहर कोई चल ही नहीं सकता, और चलेगा भी कैसे। यह मूर्ख अहंकार परमात्मा को भी अपने इशारों पर नचाना चाहता है। यह मूर्ख अहंकार परमात्मा को भी अपने हाथ की कठपुतली बना लेना चाहता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ताहोम में कहे ना कोई। नानक कहते हैं कि उस हुक्म को जो बूझ लेता है, सब उसके हुक्म में हो रहा, कभी कुछ उसके हुक्म से बाहर नहीं हुआ। तो फिर जब सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा, जो यह जान लेता है, वह नहीं कहेगा तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। वह कहेगा तू कर जैसा होता है, तेरा पाना मीठा लग गया। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। मैं तो बस यही चाहता हूं, पलटू कहते हैं, कि वही कर जो तेरी मर्जी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त कुछ हो सकता है। इसलिए सनातन ने इसे लीला कहा। लीला का अर्थ है जो होता है उसकी रजा में होता है, उसकी रजा से बाहर कुछ होता ही नहीं। और जो मूर्ख समझता है कि उसकी रजा से बाहर मैं करके दिखाऊंगा, बस उसे ही तो मूर्ख कहते हैं। और मूर्ख की डेफिनेशन क्या है, और मूर्ख की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति कहता है कि उसके हुक्म में कुछ नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगा, तो यद्यपि वह कर नहीं पाता, लेकिन उसका अहंकार उसको चैन से बैठने नहीं देता। वह न दिन में चैन पाता है, ना रात को ठीक से सो पाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुमने अपने हाथ की पतवार उसके हाथों में सौंप दी, तो तुम्हारी नाव का खविया वही होगा, तुम नहीं होगे। फिर शिकायत करना व्यर्थ है। और अगर तुम शिकायत करोगे भी तो करते रहना, कौन सुनता है? कौन सुनता है तुम्हारी शिकायत को? जिसने आग का गोला, जिसके करीब तक तुम नहीं जा सकते, आसमान में सितर कर दिया बिना किसी लेंटर के, उससे तुम अपनी बात कह के मनवाओगे? उससे लोग कह देते हैं नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर तुम्हें पता होगा, तुम बता दो। परमात्मा प्रेम के वश में आ जाता है। मैंने कहा ठीक है, तुम ज्यादा जानते होगे। यहां कुछ प्रेम प्रेम नहीं होता। परमात्मा ही प्रेम है।
और परमात्मा ही प्रेरक है, परमात्मा ही सृजन करता है, परमात्मा ही सृजना है और परमात्मा ही अपनी ही सृजना के भीतर वह सृजन करता हर अंश में विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। लेकिन तुम शब्दों को काट देते हो। शब्दों को काटने का अर्थ है कि तू नहीं जानता, मैं जानता हूं कि शुभ क्या है। तू जो कर रहा है वह अशुभ है, इसलिए जैसा मैं कहता हूं बंदा बनकर वैसा कर, क्योंकि मैं जो कहता हूं मैं जानता हूं और तुम्हें पता नहीं कि शुभ क्या है। शुभ तो वही है जो वह करता है। मैं बठिंडा जाया करता था, हम 4-5 लोग बठिंडा रोज जाया करते थे। शनिवार को जाते हुए गाड़ी ले आते थे और वापसी उसी गाड़ी में आ जाते थे। मेरा काम थोड़ा सा ज्यादा होता था, मुझे ज्यादा देर लग जाती थी। एक दिन मुझे देर हो गई। वह जो 4 व्यक्ति मेरे साथ जाते थे उन्होंने अपना काम निपटा लिया था और मुझे अभी 2 घंटे और लगने थे। मैंने उनसे कहा त्योहार का वक्त है, तुम चले जाओ। मैं बाहर की नहरों पर जाकर वहां पर गाड़ी रुकती थी, कोई ट्रक रुक गया, कोई टेम्पो रुक गया, मैं वहां से कोई गाड़ी पकड़ लूंगा और अपने घर आ जाऊंगा, तुम जाओ। वो सभी चले गए। माता बीमार थी और ज्यादा बीमार थी और मां ने कहा था कि तुम आज जल्दी वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक, लेकिन उसी दिन मैं लेट हो गया। मैंने रिक्शा ली और नहरों के पास बाहर एक बस स्टैंड छोटा हुआ करता था, वहां पहुंच गया। श्री गंगानगर की तरफ, अबोहर की तरफ जाने वाली गाड़ियां वहां से होकर गुजरती थी और मुक्तसर गोनियाना तक जाने वाली गाड़ियां परली सड़क से होकर गुजरती थी। उन दिनों पंजाब में गड़बड़ का माहौल था। कोई व्यक्ति गाड़ी वाला गाड़ी ठहराता नहीं था। कोई व्यक्ति लोभवश या किसी कारणवश गाड़ी ठहरा लेता और अगर 10 रुपए की टिकट है तो वो कहता 50 लूंगा, जिसने बैठना है बैठ जाओ। एक ट्रक आ गया, वह रुका। उस दिन हम बहुत 10-15 व्यक्ति हो गए थे, तो सभी उस ट्रक की तरफ लग गए। एक व्यक्ति की सीट बाकी थी, मेरे हाथ में टैची था, VIP अल्फा, मुझे याद है आज तक। मैं जब उस ट्रक में बैठने लगा तो ड्राइवर कहने लगा, सरदार जी आप मत बैठो। मैंने कहा भाई मैं सरदार नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी माता बीमार है और मुझे देरी हो गई, मैंने जाना जरूर है। तू 50 कहता है, तू जितनी चाहे ले लेना, तू 500 ले लेना।
लेकिन मैंने जाना जरूर है, मेरे इन बातों से उसे शक हो गया या कोई वहम। मुझसे बोला, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मेरे गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक मणि की माला, रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, यह सब गले में डाला होता था। आज भी मेरे गले में है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा ये अंगूठी। मैंने कहा नहीं, इतना पागल नहीं हूं मैं, इससे कहीं ज्यादा पागल हूं। और मैं अपने कवच दिखा देता हूं या ब्रेसलेट दिखा देता हूं, फिर भी उसकी तसल्ली ना हो तो मैं भीतर की माला निकाल के दिखा देता हूं। पूरा पागल हूं, बिल्कुल पूरा, 100%। वह चुप हो जाता है, शर्मसार हो जाता है। तो मैंने उस व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला, तुलसी की सब माला, बहुत माला थी। मैंने कहा देखो, मैं तो ब्राह्मण हूं, पंडित हूं मैं तो, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख, आधार कार्ड देख। कहते नहीं, तुम पंडित हो या कोई हो, मैंने तुम्हें लेके ही नहीं जाना। मैंने कहा तुम 500 ले लिए। कहते तुम 5,000 भी दो तो भी नहीं लेके जाऊंगा। मैंने उसका अपना बैग खोल के दिखाया। बैग में उस दिन 7 लाख रुपया था, उस जमाने की बात है। और बहुत से कागज पत्र, शेयर्स थे अच्छी कंपनियों के। वो कहता चाहे तुम्हारे पास कुछ भी है, लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि खतरा तो मुझे होना चाहिए कि तुम मेरा सामान ना लूट लो, डर तुम रहे हो। वो मुझे कहता, सरदार जी तुम बहस ना करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। मुझे चुप होना पड़ा। एक पायदान पर मेरा पांव था, ट्रक का एक हैंडल मैंने पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में मेरी टैक्सी था। मैं नीचे उतर गया और उस ट्रक वाले ने किसी और व्यक्ति को बैठा दिया, चला गया। मैं वहां दूसरे किसी सवारी का इंतजाम करने लगा, देखने लगा। 15 मिनट बीत गए। मुश्किल घड़ियों में वक्त धीरे चलता है। आसान घड़ियों में वक्त का पता नहीं चलता। रात तुम गहरी सुसुप्त में होते हो तो 7 घंटे का बीत के तुम्हें पता नहीं चलता। बड़ी तेजी से दौड़ता है वक्त आसान घड़ियों में। और मुश्किल घड़ियों में तुम किसी हॉस्पिटल में बैठे हो, किसी मरीज के पास, तो वक्त बिताए से बीतता नहीं। वक्त वही होता है, घड़ियां वही होती हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि आज ये वक्त चल क्यों नहीं रहा, घड़ियां ठहर क्यों गई। तो करीब 15-20 मिनट से भी ज्यादा हो गए होंगे। एक मेटाडोर आया, टेम्पो, उसने आके रोक लिया। कुछ 1-2 आदमी उसमें बैठ गए। मैंने उसे कहा, मैंने किधर बाहर जाना है, जाओगे उधर? कहता हाँ, बैठो, 10 रुपये लूंगा।
मैंने कहा तू पैसे की बात ना कर, मेरी माता बीमार है, मैं नहीं जाना। मैं बैठ गया। अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट चले हो गया, तो रास्ते में अंधेरा था, आवाजें आ रही थी, शोरगुल था, चीखो पुकार हो रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा रोक के देखना ले, कौन है ये, क्या हुआ है, अगर कोई सहायता की जरूरत पड़ी तो इनकी सहायता कर देंगे, पानी वगैरह है मेरे पास। तो ड्राइवर बोला देखो बात यह है, बा मुश्किल में तुम्हें बैठा के लेके आया हूं, तुम अनजान आदमी हो, तुमने अगर जाना है तो उतर जाओ, मुझे पैसे भी मत दो। मैंने उसे मिन्नत खुशामद करके कहा एक बार देख तो ले, ऐसा लगता है कोई ट्रक है, तुम्हारा ही भाई होगा कोई। तो मेरे कहने से उतर, हमने जाके देखा वही ड्राइवर जो मुझे लेके नहीं आया था। जो कहता था तुम चाहे 500 क्या, मैं तुम्हें लेके ही नहीं जाऊंगा। ट्रक उलट गया था, ड्राइवर की जो ये हाथ था वो ट्रक के नीचे आ गया था, खिड़की के पार टूट गया था, और सभी लोग मर गए थे जो उसमें सवारी बैठी, चीखो चिल्लाहट कर रहे थे, कुछ मर गए थे। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, तो टेम्पो वाला कहने लगा देखो अब हम इनकी कोई इमदाद नहीं कर सकते, वक्त खराब है, तुमने रुकना है रुक जाओ, चलना है तो चलो मेरे साथ। मैं उसके साथ चला, मजबूरी थी, क्या करें। मैं टेम्पो में बैठ गया। अगले दिन पता चला वह ट्रक किसी एक्सीडेंट के कारण उलट गया था और उसके सभी लोग मर गए थे। अब जरा सोचो, अगर मेरी अरदास परमात्मा मान लेता उस वक्त। मैं अक्सर ही कहता हूं, मैं 8-10 बार मौत के मुंह में से निकला और परमात्मा ने हाथ दे के बचाया है, क्योंकि उसने कुछ लीला खिलवानी है अपने, उसने खेलना है। और जब बच्चा खेलना चाहता है या परमात्मा खेलना चाहता है, वह किसी की फिक्र नहीं करा करता। वह व्यक्ति मुझे घर तक छोड़ के गया। तुम मुझे कहते हो अरदास का गहरा अर्थ, रहस्यात्मक अर्थ। असल में अरदास का सही अर्थ जब तुम वहां पहुंचोगे उस तल की जिसकी मैं बात करता हूं, अभी तुमसे अनछुआ है, अभी तुमने उसे जाना नहीं, टच नहीं किया, फिर तुम अपनी आंखों से देखोगे कि करता कौन है। तुम करते हो या वो वृहद सृजनहार करता है। वहां से जाकर जो लौटा, वो कबीर हो व नानक हो, उसने कहा कि कर्ता वही है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। कर्ता वही है, तुम नहीं हो। और जब तुम उसकी बजाय असत्य में जीने लगते हो, कर्ता तुम खुद बन जाते हो, अपनी जिंदगी की पतवार अपने हाथ में ले लेते हो,
तब तुम दुखी होते हो। इसलिए मैं अरदास का मतलब ये कहता हूं तुम्हें कि परमात्मा से कहना कि मैं सयाना हूं, यद्यपि तेरा बनाया हूं ये तुम्हें पता नहीं। अरदास करने वाले सिर्फ मानते हैं, प्रेम से वश में हो जाता है, प्रेम से वह पलट देता है घटनाओं को। वो अपनी खेल को कभी नहीं पलटता, मस्त हाथी की तरह चलता है। वह शहंशाही आलम है, वह बेपरवाह और वह ही करता है। यह तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा जहां जाकर तुम्हारी सभी भ्रम समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने जपजी साहब में कहा, कच्च पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाई। अभी तक तो तुम मान रहे हो कच्चे हो। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे उस कर्ता को तो तुम पक जाओगे। कच्च पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाई। वहां जाकर ही पता चलता है कि कौन करता है। उससे पहले तुम मानोगे और तुम्हारा मानना दो कौड़ी का है। तुम्हारा मानना अर्थहीन है, कोई मूल्य नहीं रखता। कहे सुने की बात यह है नहीं, देखा देखी बात यह देखनी पड़ती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम मंदिर जाओ, मस्जिद गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, गिरजाघर जाओ। अगर तुम्हारे भीतर नास्तिकता छिपी हुई है, जो कि उस वक्त तक छिपी रहेगी जब तक तुम उस सर्जनहार का दर्शन अपनी नग्न आंखों से नहीं कर लेते, तब तक तुम मूर्ख ही रहोगे। तुम अरदास करने के योग्य ही नहीं रहोगे। अरदास करने की क्षमता एक ही व्यक्ति के भीतर होती है, जो यह जान लेता है कि कर्ता वह है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके आर्त स्वर से जो आवाज गुजरेगी, जो उसके आर्त स्वर पर, उसे आरती कहते हैं। दुखी हृदय से वह जो पुकार करेगा, वह परमात्मा के दरबार में सीधी पहुंच जाएगी। यह बातें आपको बिल्कुल उलट दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि बुद्धि समझने में असमर्थ है। तुम मुझसे कहोगे, बाबा तुमने एक ही प्रवचन में दो उलट बातें कह ली, बिल्कुल बुद्धि को तो लगेंगी। बुद्धि को एक धागे के दो विपरीत छोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में एग्जिस्टेंस में वह एक धागा है। दो छोर तो बुद्धि कर लेती है, उसकी नॉर्थ साउथ, वर्ण दो छोर नहीं है। अस्तित्व में तो वो एक धागा है, एग्जिस्टेंशियल तो वह एक धागा है। बुद्धि उसको बाइफरकेट कर लेती है, भेद बना लेती है। इसलिए संत सदा से कहते आए हैं कि हमने जाना वह करता है। हमने जाना तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते तो एक पानी की बूंद बना के दिखा दो। अगर कुछ कर सकते तो हवा की एक एटम बना के दिखा दो, रेत का एक जर्रा बना के दिखा दो। तुम नहीं बना पाओगे। तुम इतने मजबूर हो, तुम इतने लाचार हो, लेकिन अहंकार बहुत बड़े बड़े दावे करता है। और यह दावे तभी करता है जब वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्षुद्र हूं,
मैं विराट नहीं, विराट होकर ही पता चलता है कि सत्य क्या है। कच्छ पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाई। वहां जाकर ही पता चलता है। अभी तुम कच्चे हो, पकोगे वहां जाकर, जब तुम्हें चारों तरफ से विराट अपने आगोश में ले लेगा। इसलिए उससे पहले तुम्हारे सब प्रयास व्यर्थ, तुम्हारी सब साधनाएं व्यर्थ है। तुम्हें साधनाएं कोई फल नहीं देंगे। साधनाएं परमात्मा के साथ ठगी है। वो चाहे 5 नाम हो, चाहे राम राम हो, चाहे राधे राधे, वो तुम्हें गुमराह करेंगी, क्योंकि ये राह ही गलत है। तुमने पहुंचना तो है अपने पास। सहारा लेते हो तुम व्हीकल्स का। भला अपने पास पहुंचने के लिए कभी व्हीकल की जरूरत पड़ी है? व्हीकल की जरूरत पड़ी है जो चीज तुम्हारे से कुछ डिस्टेंस पे है, और तुम तुम्हारे से डिस्टेंस पे नहीं हो, तुम तो तुम्हारे पास ही हो सदा। यही अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही हो। यही संत कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम ही हो। और वहां गया हुआ संत ये उद्घोष करता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वहां गया हुआ कोई मंसूर कहता है अनल हक, मैं ही खुद खुदा हूं। वे फिर उनकी कुरान माने या न माने, किताबें मानती हैं या नहीं मानती हैं, इस बात की परवाह संत नहीं करता, क्योंकि संत जानता है, संत ने अपनी नगन आंखों से देखा है। वह उस चीज को उपेक्षित नहीं कर सकता, इंकार भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? देखने के बाद इंकार होता ही नहीं। जब तक तुम बुद्धि से सोचे हो उस परमात्मा को, तब तक तुम इंकार भी कर सकते हो। ये सारे जो तुम शास्त्रार्थ करते हो, ये बुद्धि की अंधता के कारण होते हैं। दोनों शास्त्रार्थ करने वाले समझते हैं कि हम शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन वो शास्त्रज्ञ नहीं, वो मूर्ख है। हमेशा बहस करेगा मूर्ख। जो जानता है वह तो चुप हो जाएगा। वह हाथ जोड़ लेगा, किसी तरह से पीछा छुड़ाने की चेष्टा करेगा कि प्रभु पीछा छोड़ो, जलपान कर लो, तुम पांव हाथ लगा लो, तुम जीत गए हो, मैं लोगों के सामने कह देता हूं। लेकिन मुझे, यार मुझको माफ करना, मैं नशे में हूं, यार मुझको माफ करना, मैं नशे में हूं, तो मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारे चरण पकड़े हूं, मैं हार गया, तुम जीत गए। जलपान कर लो, खाना खा लो, और मुझे आशीर्वाद दो, तुम जीत गए हो। वो हर तरह से इस अला बला को दूर करने की चेष्टा करेगा, वह जीतने की चेष्टा नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति शास्त्रार्थ करेगा इस नियत से कि मैं जीत जाऊं या हार जाए। लेकिन संत किसी से शास्त्रार्थ करने की चेष्टा ही नहीं करेगा। वह जानता है कि मटकी में समुद्र समा नहीं सकता, गागर की लिमिटेड है, और वह लिमिटलेस, लिमिटेड में कैसे आएगा? इसलिए चुप रहना ही बेहतर है।
इसलिए बाबा कहते हैं जोर न जुगती छुटे संसार। किसी युक्ति में कोई जोर नहीं, जिसके कारण तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बंधन में तुम हो ही नहीं। बंधन में तुम स्वप्न में हो, और स्वप्न तब आता है जब तक तुम सोए होते हो। जैसे ही आंख खुली तो सपना टूट जाता है। एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। मरने की खबर ओ जाने जिगर, मरने की खबर ए जाने जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। संत जानता है आज नहीं कल ये घड़ा फूटेगा। संत जानता है कि जिस विराट को तुम शब्दों में बांधना चाहते हो, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम मुट्ठी को, हवाओं को मुट्ठी में कैद करो। हवाएं कभी मुट्ठी में कैद नहीं। यह तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। जोर न जुगती छुटे संसार। कोई ऐसी युक्ति संसार में है ही नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विद्या तुम अपना लो। काग पढ़ाया पिंजरा, पड़ गया चारों वेद, समझाए समझा नहीं रहा डेढ़ का डेढ़। तुम अपने आप को अज्ञानी ही पाओगे 112 विद्या करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वह विधियों से मिलता ही नहीं। विधियां तुम्हें दूर ले जाती हैं। विधियां तुम्हारे लिए व्हीकल का काम करती हैं, और अविधि से, मैं तुम्हें कहता हूं, अविधि से मिलता है। तुम सभी विधियां जब छोड़ दोगे तो तुम अपने पास आ जाओगे। जब तुम प्रयास रहित अवस्था में होते हो तो तुम अपने पास आ जाते हो, और उस प्रयास रहितता की अवस्था में तुम परमात्मा में गोता लगा लेते हो। यह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? यह कृपा से होता है। इसलिए बाबा ने सारी जप जी के 9 के 9 शब्द कह के आखिर में क्या कहा? गुर प्रसाद, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। आखिर में क्या कहा? गुर प्रसाद, तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा। होगा तो गुरु प्रसाद से होगा। फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। फाउंडेशन तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास फाउंडेशन है, शास्त्र पढ़ लिया, किसी गुरु से सुन लिया, किसी महाराज से सुन लिया, किसी आचार्य से सुन लिया, किसी का प्रवचन सुन लिया। बस यही तुम्हारी कुल जमा पूंजी है। और नानक कहते हैं इससे तुम्हें मिलेगा नहीं। अरदास करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि अरदास तो उसको राह दिखाने का एक साजिश है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। यू आर गोइंग टू अलर्ट द गॉड। तुम परमात्मा को अलर्ट करना चाहते हो, चेताना चाहते हो, वार्न करना चाहते हो, यू आर नॉट डूइंग द राइट।
मैं जानता हूं कि सही क्या है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरदास का यह मतलब है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो। तुम क्या जानो, और तुम्हारा तर्क ठीक है। एक किसान कहने लगा, हे परमात्मा, तूने कभी वाही नहीं की, तो खेत नहीं जोता, बीज नहीं बोया, जिसने हल नहीं चलाया, पानी नहीं लगाया ठंडी रातों में, वह खेती करना क्या जाने, किसानी करना क्या जाने। तू ऐसा कर, एक अदद 6 महीने मुझे दे, मैं तुझे खेती करके दिखाऊंगा। मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तूने कौन सा कभी हल चलाया है? तू तो मौज से बैठा है अपने सचखंड में। परमात्मा कहते ठीक है, चलो, यह सीजन तुझे दिया, तू अपनी मर्जी से कर। किसान के पास जो प्रतिविज्ञा थी, उसने सारी प्रयोग किए। अच्छे से प्लो किया, अच्छे से बीज डाले, अच्छे से पानी, फर्टिलाइजर, स्प्रे रे जो कुछ चाहिए था दिया, डीएपी वगैरह। और खेत खेत भी लहलहा उठे। फसलों को अपने कद से ऊंचा जाते देख किसान की छाती चौड़ी हो गई। किसान बोला, हाँ, अब की बनाऊंगा बच्चू। ये देख, तेरे हिसाब से भी चलता था, जब चाहा जब मींह बरसा, तू तो ओले गिरा देता था पक्की फसल पर। अब के दिखाऊंगा तुझे, पहले बोनी रह जाती थी कणक, गोडे गोडे तक आती थी, घुटने घुटने तक आती थी। अब के दिखाऊंगा, मेरे कद से ऊंची निकल गई। और फसल वाकई ही बड़ी शानदार थी, लहलहाती हरी फसलें। फिर उसने पानी देना छोड़ दिया। फिर बैसाखी का वक्त आया, गर्मी पड़नी शुरू हुई, फसल पक गई। फसल पक गई तो सुनहरी हो गई। उसने फसल काट ली। उसने कहा, अब के दिखाऊंगा, पहले तो झाड़ निकलता था 30-35, अब के दिखाऊंगा। और जब उसको काट कर मशीन में डाला, तो देखता है सिर्फ अकेली भूसी ही भूसी थी, तोड़ी ही तोड़ी, पशुओं के खाने वाली। उसमें फल नहीं था। बलियां लगी थीं, लेकिन कनक के दाने नहीं थे। ऊंची बहुत थी फसल, और देखा दाना एक भी नहीं। तो माथे पे हाथ मारा। फिर वही शिकायत, तुम शिकायत के अतिरिक्त तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारी फरियादें भी एक अर्थ में गहरी शिकायतें। फिर माथे पे हाथ मारा, ये तूने क्या किया परमात्मा? परमात्मा ने कहा, अब की तो मैंने कुछ नहीं किया, अब के तो सब कुछ तूने ही किया। फिर यह दाना क्यों नहीं बना? परमात्मा ने कहा, यही तो राज की बात। दाना बनता है जब फसल कुदरत से लड़ती, तूफानों की मार झेलती, ओलों की गड़गड़ाहट के बीच में ठंडी हवाओं से जूझती है, घनी बारिश का, अतिवृष्टि का, अल्पवृष्टि का सामना करती,
इन वक्त के थपेड़ों को लांघती हुई फसल जब गुजर जाती है तो बीज बनता है फल के रूप में। अगर नहीं लड़ोगे तो बोक की तरह बढ़ तो जाओगे, लेकिन फल नहीं लगेगा। मैं जानता था हश्र क्या होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने दिया, और बुद्धि सदा ही मनमानी करती है सत्य को बिना जाने, और बुद्धि सदा ही मात खाकर गिर जाती है। जिसने सृजना की, जिसने बनाया सब कुछ, उसको बुद्धि मूर्ख ठहरा देती है। अभी कल ही मुझे कोई कह रहा था कि एक आचार्य कहते हैं, यह तुम ही करोगे, बल कमाओगे तो मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे करने से ही कुछ होगा। अगर तुम कुछ करोगे मेहनत तो ही कुछ होगा। मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं होती। मैंने कहा वैसे तो ठीक कहते हैं, क्योंकि मुक्ति तो सपने की बात है। लेकिन यही शब्द अगर अनुभव से आए तो लिबरेशन बन जाते हैं, तुम्हारे भ्रम टूट जाते हैं। वास्तव में आखिर में तुम पाओगे बंधन कोई था ही नहीं। बंधन तुम्हारे मन के जाल थे, बंधन तुम्हारे मन के अपने ही बनाए हुए, जैसे मकड़ी अपने ही इर्द गिर्द जाला बना लेती है, उसमें फंस जाती है। ऐसे ही बंधन तुम्हारे ही मन के बनाए हुए, स्वयं के बनाए हुए जाल हैं, और उसमें फंस गए हो तुम। तो ठीक कहते हैं एक अर्थ, कि मुक्ति वगैरह नहीं होती, लेकिन अगर उसकी कृपा होगी, तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा। उसकी कृपा होगी तो तुम क्या करते हो इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। मैं खरगोश चीर के आया था जब मेरे से घटना घटी, जिसने जिंदगी का आमूल चूल बदल दिया। पहले मैं करता था, उस दिन के बाद मैं नहीं करता हो गया। जिसने बचाया जिंदगी उसकी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहां सच्चा समर्पण घटित होता है। खोपड़ीधारी कुछ भी बोले चले जाएंगे, और वो ठीक भी है, क्योंकि जब उन्होंने देखा ही नहीं, कम से कम जो जानते हैं वो ही बोलते हैं ना, सच्चे तो हैं ना, ईमानदार तो हैं ना, बस इतना ही बहुत है। लेकिन ईमानदार कितने भी हों, अगर गैर अनुभवी हैं तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा शब्दों के अलावा। तुम फोके शब्द लेकर क्या करोगे उस किसान की तरह, जिस फसल की कद तो बहुत बढ़ गया, किसान से भी ऊंचा चल गया, लेकिन वो फल न लगा जो रसीला था। और फल में ही रस होता है, ध्यान रखना। रस होता है फल में, रस भूसी में नहीं होता।
तूड़ी में नहीं होता, वह पशुओं का खाद्य होता है। तुम्हारे लिए जो रस है, इसलिए संतों ने कहा पशु नहीं पहुंच सकता। पशु तो पाश में बंधा होता है। तुम मुक्त होते हो मानस के चोले में आकर। फिर तुम जानते हो कि हम बंधे ही नहीं। पशु भी मानता है कि मैं बंधा हुआ हूं। तुम भी मानते हो कि हम बंधे हुए हैं। लेकिन समझदार संत यह देख लेता है कि बंधन मात्र सपना है। फिर जब सपना टूट जाता है, पलकें उठ जाती हैं, तो सत्य दिख जाता है और तुम पाते हो कि जो स्वप्न देखा था वह गलत था, वो ठीक नहीं था। बस यह बंधन मात्र सपना है, बंधन सत्य नहीं। सत्य तो तुम सदा से मुक्त हो। तुम बंधे कभी हो नहीं, बंध सकते भी नहीं तुम। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की तो। बंधन कोई नहीं है, बंधन तुम्हारे मन का बनाया हुआ है। दौड़ गिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। जब दौड़ मिट जाती है, रुक जाती है, तुम ठहर जाते हो, तो भ्रम मिट जाता है और तुम पाते हो कि तुम बंधे कभी थे ही नहीं। तुम सदा से मुक्त हो। बंधन होता ही नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन बोलने का तरीका गैर अनुभव से आया है। अगर कोई आचार्य कहता है बंधन नहीं, तुम सदा से मुक्त हो, ते उपनिषदों के शब्दों का अर्थ किए हैं, अनुभव से नहीं बोले। और ये बड़ा भयंकर फर्क है। उन्हीं शब्दों को अनुभव से कह दो, उन्हीं शब्दों को गैर अनुभव से कह दो, शब्द तो बराबर होंगे, लेकिन उनमें रस नहीं होगा। और रस के बिना फल भी कोई फल होता है। रस के बिना फल भी कोई रस लेके आता है, जीवन लेके आता है? नहीं लेके आता। पहली बात तो क्या हम जो चाहे करें? नहीं। जब वह करवाता है तो उसे करने दो। तो व्यक्ति क्या करे? जो होता है उसे होने दे। तुम अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। मुश्किल आती है जब तुम फल अपने हिसाब से मांगते हो। कर्म करने में कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल जब आएगी जब तुम उन कर्मों का लेखा जोखा अपने हिसाब से मांगोगे। तुमने कर्म तो किए कि तुम्हें कैंसराइटिस हो जाए, वो चाहे पिछले जन्म के किए हो, चाहे इस जन्म के किए हो। चाउमीन चुग्गा खाने वाले कैंसराइटिस से ग्रस्त ही होंगे और क्या होंगे। फिर चाहे पिछले जन्म के कर्म हो। एक व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में आ गया, किराएदार, घर बदलते ही रहते हैं, तो क्या वह जो कर्म करके आया था दूसरे घर में जाने से उन कर्मों से मुक्त हो गया? नहीं हुआ। कर्म उसके साथ जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। तो दो प्रक्रियाएं चलती हैं। जो कुछ होता है होने दो। इसका अर्थ, एक अर्थ में संत ये कहता है कि कुछ तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, अतीत का।
कुछ तुम्हारे अब के कर्मों का परिणाम है। कुल मिला जुला के जो रिजल्ट आया है अब, वह तुम्हारा कर्म बन के आया है। तो संत कहता है कि इन कर्मों के फल को स्वीकार कर लो, क्योंकि यह कर्मों के फल परमात्मा के दिए हुए हैं और यह सारी सृष्टि भी परमात्मा की बनाई हुई। तुम अगर खुशी से न मानोगे तो फिर तुम गैर खुशी से तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। इसी कंडीशन पर आकर बाबा कहते हैं कि करने वाला तो वही है। तुम्हारे कर्म बीच में आड़े आते हैं, वह कैसे करता है और तुम कैसे करते हो, क्योंकि वह सर्कमस्टेंस अवेल करता है। ध्यान रखो, अगर वह वातावरण में से ऑक्सीजन निकाल ले, कम कर दे, तो तुम उसी तरह से काम नहीं कर पाओगे जो पूरी 21% ऑक्सीजन में कर पाते हो। यह उसकी सर्कमस्टेंशियल व्यवस्था है। ऐसी ही और बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं भी दिखती हैं। सारी धरती पर किरणें बिखरती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से किरणें निकल रही, वह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी कम्यून में बैठ के नहीं पहुंचेगा, पक्का है। क्यों? क्योंकि सबके भीतर से निकलती हुई तरंगें एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट हो जाएंगी और सब गालमाल हो जाएगा। तो या तो सभी पहुंचेंगे या कोई भी नहीं पहुंचेगा। सभी पहुंच नहीं सकते, इसलिए कोई भी नहीं पहुंचेगा। शब्द थोड़े गहरे हैं, कठिन हैं, भयंकर हैं। इनको बार बार रिमाइंड करके सुनना। तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम कुछ व्यवस्थाओं के अधीन करते हो, और अधीन व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। तुम्हारे आसपास जो तरंगायित हो रहा है, तुम उन तरंगों में वही तो कर पाओगे जो कर सकते हो, उन तरंगों के अधीन होकर, और तुम उन तरंगों को देख भी नहीं पाते। इसे ऐसा समझो, कोरोना काल में लोग शैया पर पड़े थे हॉस्पिटल में या घर में, लेकिन कोरोना के सूक्ष्म तंतुओं के कारण तुम श्वास नहीं ले पा रहे थे। ऐसा नहीं कि सर्कमस्टेंस में ऑक्सीजन 21 से घट के 19 रह गई थी, नहीं। तुम्हारी भीतर की व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया। अब सारा कुछ है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन तुम्हारे फेफड़े ले नहीं पा रहे कोरोना के वायरस के कारण। कोरोना के वायरस तुम्हें दिखते नहीं, तुम्हें पता था नहीं कि कोरोना के वायरस हमें बीमार कर गए हैं, इसलिए हम सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। ऑक्सीजन की मात्रा घटने के कारण व्यक्तियों की जान चली गई। तुम बताओ, तुम्हें सर्कमस्टेंस में बिखरते हुए वो कोरोना के वायरस दिखे? नहीं दिखे।
यह एक पेंडेमिक था, महामारी थी। अब तुम उस स्थिति में क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा तुमने ऑक्सीजन ग्रहण की, लेकिन ऑक्सीजन वाले भी मर गए। तुम जीना चाहते थे, यानी अरदास करते थे कि मैं जीऊं, लेकिन क्या तुम्हारी अरदास स्वीकार हुई? नहीं हुई। फिर किसने किया? तुमने किया या परमात्मा ने किया? तुम तो जीना चाहते थे, तुमने तो नहीं किया। तुम जानबूझकर तो मरे नहीं। तो यह किसने किया? यह व्यवस्थापक ने किया, परमात्मा ने किया। तुम्हें एक उदाहरण से मैंने समझाया कि तुम कोई भी काम करते हो, परिस्थिति वश करते हो, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस करते हो, और वो सर्कमस्टेंस तुम्हें स्वतंत्रता से काम नहीं करने देता, तो फिर तुम परिपूर्ण स्वतंत्र कैसे हुए? यही साइंस भी कहती है कि तुम परिपूर्ण स्वतंत्र नहीं। यही एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था भी कहती है, सारे ब्रह्मांड की दूर दराज करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ अपने प्रभाव बिखेरती हैं धरती के ऊपर, मनुष्य के तन पर, मन पर। तुम्हें वो दिखता भी नहीं प्रभाव। जो तारे आज हैं नहीं, जो कब के खो गए, लेकिन उनकी किरणें धीरे धीरे चलती चलती आज तुम्हारे तक पहुंची हैं, वो अपना असर तो दिखाएंगे, और तुम्हें वो दिखती है नहीं। और तुम्हारी बुद्धि में पता नहीं किसने ये घसोड़ दिया कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं। यही तो आचार है। जो मार्कस कहता है, जो चारवाक कहता है, जो तुम्हारे तथाकथित ज्ञानी कहते हैं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। यहां दिखता क्या है? 0.0001% दिखता है, बाकी सब अनदिखा है। यहां दिखता तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सब अज्ञात करता है। तो संत की दृष्टि बड़ी गहरी हो जाती है। तुम चर्म चक्षुओं से देखते हो, संत दिव्य दृष्टि से देखता है। संत को वो गहनतम चीज दिखती है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। कोरोना के वायरस को तुमने नहीं देखा, वैज्ञानिकों ने देख लिया माइक्रोस्कोप में। यह मैं साइंटिफिक व्यवस्था समझा रहा था। तुम माइक्रोस्कोप से देख लेते हो, हर्बल टेलीस्कोप से देख लेते हो, जेम्स वेब टेलीस्कोप से देख लेते हो। संत अपने दिव्य चक्षुओं से देख लेता है, और संत दिव्य चक्षुओं से देखकर बोलता है कि तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ होता है, और जो होता है उसे तुम स्वीकार कर लोगे तो सुखी जीवन जियोगे। नहीं स्वीकार करोगे तो ऐसे ही अरदासें करते करते जिंदगी बीत जाएगी, किसी की अरदासें कभी लगी नहीं। अरदास महज शिकायत, तुमने उसका प्रारूप बदल लिया। अरदास का गहरा अर्थ यह है, तुमने पूछा पुत्र कि तू जो करता है परमात्मा वो ठीक नहीं करता है। मैं जानता हूं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो उस वक्त मैं भी जानता था कि यह जो ट्रक वाला छोड़कर मुझे गया है, इसने ठीक नहीं किया। लेकिन सिर्फ आधा घंटा बाद मुझे पता चला कि वह ठीक था करने वाला,
मैंने गलत सोचा था। किसान को 6 महीने बाद पता चला कि वह ठीक था जैसी फसल उगाता था। मैंने फसल उगाई तो मात्र भूसी ही निकली और इसको पशु खाएंगे, लेकिन ये हमारे खाने के तो काम नहीं आएगा। ऐसा ही तुम रोज कहते हो, तुम्हारे मार्गदर्शक भी कहते हैं। तरह तरह की गपोड़ पंथियां चलती। तुम्हारे नाम 5 नाम एक प्रकार की अरदास है, और अरदासी सब व्यर्थ हो जाया करती हैं। अरदास एक शिकायत है, और उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि तू नहीं जानता कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तू मेरा कहा मान, मेरे हिसाब से चल और वही कर जो मैं चाहता हूं। तुम हाकिम बनना चाहते हो, तुम हुक्म मानना नहीं चाहते। बस यही कहते हैं नानक, जो हाकिम बनने चलेगा उसकी रोम रोम दुख से भर जाएगा। जो हुक्म को मान लेगा उसका रोम रोम खुशहाल हो जाएगा। उसका रोम रोम आनंद से अमृत को पीता हुआ नाचने लगेगा, झूमने लगेगा। बस यही है सारी व्यवस्था। तुमने गहनतम रहस्यात्मक उद्घाटन मांगा, मैंने तुम्हें सभी प्रकार से समझा दिया। और यहां कर्मों का कोई हिसाब नहीं। परमात्मा मुझे अपने पिछले कर्मों का हिसाब दे रहा था। जब मैंने निष्काम कर्म किया गांधी के जन्म में, तुम्हारे बंधन काटे, और परमात्मा ने मुझे बिना बताए मेरे बंधन काट दिए। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पिछले जन्म में गांधी था। यह तो मुझे आफ्टर एनलाइटनमेंट, जब मैं अपने अंतस में गया और पिछले जन्म में उतरा, तो मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मैं गांधी था। तो समझ आया कि परमात्मा ने मुझे यह फल क्यों दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, दूसरों के बंधन काटने की चेष्टा करो। कह नानक गुरु बंधन काटे। बंधन चेपने की कोशिश मत करो। जो तुमने जाना नहीं वह फैलाने की चेष्टा मत करो। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलायो। ठाकुर तुम शरण आई आए। तो पिछले जन्मों का भी फल धीरे धीरे पकता है। तुम्हें पता है कुछ फल ऐसे, बीज ऐसे हैं जो 2000 साल बाद भी फलीभूत होते हैं। अभी मैंने बताया था 7वीं शताब्दी में अंशु वर्मा नाम का, जब मैं नेपाल का राजा था, तो मैंने एक पाप कर्म किया था बड़ा भारी। उसका फल मुझे इस जन्म में आकर मिला, राजनीतिज्ञ बनकर। अब हिसाब लगा लो, राजनीति कितनी अच्छी चीज है। इसलिए मैं राजनीति करता नहीं, राजनीति पे बोलता हूं, व्यवस्थाओं पे बोलता हूं। राजनीति करना नहीं चाहता। मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। अगर मैं कोई ओहदा लूं तो समझ लेना मैंने जो बोला उसको फाड़ देना, आग लगा देना, कि मैंने जो कहा वो गलत कहा, मैंने जो कहा वो धोखा था। फिर उसका मतलब यह होगा मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। मैं व्यवस्था बताऊंगा आपको, और मैं व्यवस्थाएं ही बता रहा हूं। राज करने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। लंगर में बैठा हुआ व्यक्ति जो तृप्त हो जाए और फिर वह और खाने की मांग करे, तो वह तृप्त हुआ नहीं, ये जानो। जो अमृत रस के प्याले हर घड़ी पर के पीता है, वह तुमसे अमृत की डिमांड क्या खाक करेगा। वह तुम्हें संसारिक सुख तुमसे मांगेगा।
जिसने उस अपरा का सुख जान लिया वो अभूतपूर्व है। जिसने उसका आनंद का रस पी लिया वो तुमसे संसारिक सुखों का स्वाद चखने को कहेगा नहीं। वह कोई डिमांड नहीं करेगा। वह ठहर गया है, वह तृप्त हो गया है, उसकी सभी इच्छाएं मिट गई हैं, जीवेषणा भी मिट गई है। इसलिए वह अपने प्रयोजन हित कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसके सारे हित सद गए। मंजिल मिल गई है, ठहर गया है जो व्यक्ति। स्टेशन का मतलब होता है स्टे। वह ठहर गया है, वह दौड़ नहीं लगाएगा। उसी व्यक्ति को संत कहते हैं। तो बोलता हूं, अध्यात्म पर भी बोलता हूं, ये जानते हुए कि चलना तुम्हें ही पड़ेगा, रास्ता मैं बताऊंगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं बाबा 6 साल हो गए सुनते हुए। मैंने कहा तुम 600 साल तक सुनते रहो। जब तक तुम प्रैक्टिकल रूप से अपने भीतर नहीं उतरोगे तब तक मेरा बोलना बेकार है। तुम छोड़ भी दो मुझे सुनना, तुम प्रैक्टिकल करो अपने भीतर जाके। जब भी मिलेगा, जिसको भी मिला है अपने ही भीतर मिला है। गुरु का काम इतना ही है कि तुम्हें मार्ग बता दे, राह दिखा दे, इस राह पे चलो, बस वही गुरु होता है। वर्ण तो उलझाने वाले गुरु होते हैं। राम राम जपो कि श्याम श्याम जपो कि राधे राधे जपो कि 5 नाम जपो, सब भ्रम है उन लोगों के जिन्होंने अभी उस अमृत के रस का प्याला पिया नहीं, और वो तुम्हें उलझाते ही रहेंगे। वो आगे अपने हजूर छोड़ जाएंगे, हजूर फिर बाबा बन जाएंगे, बाबा फिर हजूर छोड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई ऐसी डिग्गी नहीं, यहाँ बाबा एक ही है। यहाँ हजूर सिर्फ वही बनेगा अगर कोई लायक होगा, अगर कोई उस तल पर पहुंच गया जिसका दिया जल गया, वह गद्दी पर बैठने के योग्य है, वो तुम्हें उस रस को पिलाने में समर्थ है, वह बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे, श्री चंद, लक्ष्मी चंद, लेकिन अपने पुत्रों को उन्होंने गद्दी नहीं दी क्योंकि दे वर नॉट एनलाइटेंड पर्सन। सोचो, उन्होंने गुरु अंगद देव को हजूर क्यों बनाया? क्योंकि अंगद देव का दिया जल गया था। और सच्चा गुरु कभी भी ऐसे व्यक्ति को हजूर नहीं बनाएगा जिसका दिया जला नहीं। वह गुमराह करने के लिए नहीं आया। वह तुम्हें पानी के अंदर मीठा घोल के नहीं पिलाएगा और कहेगा कि अमृत है, छको। नहीं, ये तो सब तुम्हारे बहाने हैं। पानी में चीनी तो हम रोज घोल के पीते हैं, वह अमृत कैसे हो गया खंडा चलाने से? यह तुम्हारी धारणाओं में अमृत होगा, सत्य में अमृत नहीं है। अमृत तो तुम्हारे भीतर उस तत्व का नाम है जहां जाने पर तुम वास्तव में अमर हो जाते हो। इस घोल को पीने से तुम अमृत थोड़े ही पी लोगे। सबकी दुकानदारियां हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, सब ने अपने अपने पाखंड ईजाद कर लिए हैं, सब ने अपने अपने झंडे ईजाद कर लिए हैं, सभी अपने अपने झंडों को लेकर चल रहे हैं। कोई मूछें कटवा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, कोई लंबे केस रख लेता है, ये झंडे हैं। कोई मुंड मुंडा लेता है, ये झंडे हैं तुम्हारे। तुम आध्यात्मिक नहीं हो, तुम पार्टीबाज हो, तुम राजनीतिक हो, तुम्हें अध्यात्म का भी कोई पता नहीं है। बस तुम धार्मिकता का सिर्फ लबादा उठ लेते हो। आध्यात्मिकता तो वह रस पिलाती है जो वास्तव में अमृत कर देती है तुम्हें, जिसे पीकर वास्तव में तुम अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हो।
और वह तो मिलता है जो तुम आज अपने आप को समझ रहे हो, उसके मिट जाने के बाद मिलता है। तुम अपने आप को समझे हो शरीर, मन, विचार, भावनाएं। जब यह मिटेगा तो जो नया उत्पन्न होगा वह अमृत है। अभी तुम उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं रखे हो, और जो खोज खबर रखी है गुरु, वो रोज बोलता है। यद्यपि तुम उसे बुद्धि से नापने की कोशिश करते हो, सुनने की कोशिश करते हो, बेकार हो जाता है। बुद्धि से नापने वाली वो चीज ही नहीं है विराट, वो तो पीने की चीज है। इसलिए पियो और पीकर झूमो। अरदास तुम्हारी शिकायत है, अरदास तुम्हारे कहने का ढंग है परमात्मा को कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे, अपना तरीका बदलो। तुम तानाशाह हो जाते हो परमात्मा के ऊपर। तुम कहते हो तू मत कर, मुझे करने दे, और आखिर में तुम्हारा करना तुम्हें दुख दे जाता है। फिर तुम आखिर में छाती पीटते हो। जब वक्त बीत जाता है, जब तुम धराशायी हो जाते हो, जब तुम जमीन के ऊपर गिर पड़ते हो औंधे मुंह, और चार भाई उठाकर तुम्हें या दफन कर देते हैं या दहन कर देते हैं। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगानियां न जाने कितनी बीती और न जाने कितनी बीत जाएंगी, तुम कभी उस तल पर नहीं जाओगे। तुम्हें इस नकली नकली चीज की फिक्र रहेगी। तुम इसको बचाने की पूरी चेष्टा करोगे, कहीं ये खो न जाए, और यही कोशिश तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देगी। तुम कोशिश करना छोड़ दो। जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारे किसी भी प्रकार की युक्ति में कोई जोर नहीं। तुम इसको बचाने की चेष्टा छोड़ दो, तुम उसके बाने में रहो। वह जैसे चलाए तुम्हारी जिंदगी की नैया को वैसे चलो। उसकी हामी के अंदर हामी रखो, उसकी जी हजूरी करो। तुम हजूर की हजूरी ना करो, तुम बाबा की हजूरी ना करो, तुम उस अज्ञात की जी हजूरी करो जिसने सर्व सर्व को बनाया है अपने शुभ हाथों से। मोया बाजना मिलदा सजन वे, मोया बाजना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। मोया बाजना मिलदा सजन वे। मरना है शरीर से नहीं मरना है, ब्रह्म से मरना है। तोड़ना है स्वप्नों को, जागना है, आंखें खोलनी हैं, आंखें हैं तुम्हारे पास। मरना है इस शरीर से नहीं, उस भ्रम से कि मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावना हूं। इस गलत मान्यता से मरना है। शरीर को बलि का बकरा नहीं बनाना है। शरीर तो जुदा है, और इसको जुदा की तरह जान लेना है। जिस दिन तुम जानोगे शरीर, मन, विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, वासनाएं, विषय, ये सब मैं नहीं हूं, मेरे से दूर हैं, मैं इनसे पार हूं। मैं वो तत्व हूं जिसको इनकी आंच जलाती नहीं, सेक नहीं पहुंचता जहां।
तुम लाख फिक्रमंद हो जाओ, लेकिन जिसको यह फिक्र की आग छूती नहीं, मैं वो तत्व हूं। जिस दिन तुम जाग जाओगे, जान जाओगे, उस दिन तुम सही मायने में संत हो गए। उससे पहले भटकन है, उससे पहले अरदासें करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। उससे पहले तुम्हारी शिकायतें तुम्हारी अरदासें बनकर मुखर होंगी, लेकिन उसके बाद तुम अरदास करोगे नहीं। जहां जाकर अरदासें खो जाएं, जहां जाकर उसके बहाने की स्वीकृति आ जाए, हर हाल में मैं वैसे ही रहूंगा। जो दृश्य तू मुझे दिखाएगा, मैं उसे देखूंगा और पूर्ण हृदय से स्वीकार करूंगा। इसे संत कहते हैं। अन्यथा अरदास करना तो तुम्हारे अहंकार से आता है। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक अरदास आएगी। जिस दिन अहंकार विदा हो गया, उस दिन अरदास भी विदा हो जाएगी। उस दिन आएगी स्वीकृति। स्वीकृति, हर हाल में हूं राजी। तू अच्छा करे या बुरा करे, सब मुझे मंजूर है खुदा। धन्यवाद।